मंत्रालय की तस्वीरें जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां आ चुकी हैं बाहर और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भी अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। ये वही खाता फिलहाल आप उनके हाथों में देख रहे हैं। इसमें पूरा लेखा जोखा मौजूद रहेगा कि क्या कुछ निकलता है इसमें से आम लोगों के लिए। हालांकि पहले ब्रीफकेस लाया जाता था, लेकिन अब ये परंपरा बदल चुकी है। अब वही खाता इसे कहते हैं और इसमें सब कुछ मेंशन होता है कि सरकार ने कितना कहां के लिए कितना लक्ष्य रखा हुआ है। चेहरे पर मुस्कान। अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान भी दिया गया कि उम्मीदों के मुताबिक होगा ये बजट। फिलहाल वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। और यहां से वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद फोटो सेशन होगा, फिर कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी आर्यन ने कहा कि जो मुस्कान है वो तो इससे पहले 3 बार बजट पेश कर चुकी हैं वित्त मंत्री और ये चौथा बजट है मोदी सरकार का। अगर हम देखें तो ये 9वां बजट है। 8 बजट इससे पहले पेश हो चुके हैं और ये 9वां बजट है। फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए वो रवाना हो रही हैं। वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आम बजट पेश होने जा रहा है। हालांकि पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। मुस्कुराहट जरूर दिख रही है, जो कि ये बयां कर रही है कि लोग जो उम्मीदें लगा रहे हैं, जो आशाएं कर रहे हैं, उस पर खरा उतरेंगे। हालांकि सरकार के सामने भी कई तरीके की चुनौतियां हैं। तो आज पेश होगा पेपरलेस बजट, लेकिन कैसा होगा देश का बही खाता, क्या कुछ खास होगा आपके लिए, यह भी देखना होगा, क्योंकि हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश बाजपेयी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुस्कुराहट तो बहुत दिख रही थी अनुराग ठाकुर के चेहरे पर, वित्त मंत्री के चेहरे पर भी। क्या ये बोले कि जो लोग सोच रहे हैं वो पूरा हो पाएगा इस मुस्कुराहट के जरिए? बिल्कुल दिव्या जी, एक बात ध्यान रखिए कि सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है। सरकार ने कोविड का जो समय है वो भी आपने देखा, जब दुनिया भी इससे गुजर रही थी तो कम से कम 5 मिनी बजट जिनको कहते हैं इस प्रकार के राहत के पैकेजेस दिए। फिर उसके बाद लगभग 7-8 किस्तों में किसान सम्मान निधि दी। और जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, भाई ठीक है, कहते हैं वो एक अलग बात है क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन कभी 70 साल में उन्होंने किसान सम्मान निधि एक भी किसान को दी हो तो बताएं। अच्छी बात है, वो आज गिन रहे हैं और हम तो पूरा भी करेंगे इसको। वहीं दूसरी ओर एमएसपी की बात देख लें। 70 साल में कभी उन्होंने, कृषि तो राज्य का भी विषय है, लेकिन फिर भी कभी कोई प्रयास किया एमएसपी को लेके? कभी नहीं किया उन्होंने। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तक पे कोई काम नहीं हुआ। फिर तीसरी बात देख लें, चलिए सब छोड़ दीजिए, भूपेश बघेल जी क्यों नहीं सारा धान खरीद लेते हैं? अभी भी आपके ही चैनल ने कई बार बताया लगभग 1 लाख किसान रह गए हैं धान बेचने को लेके। तो आप तो धान खरीद ही नहीं रहे हो। पर एकड़ आप कितना धान खरीदोगे वो भी आपने लिमिट कर दिया। यानी कि जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप ऐसा करते प्रतीत नहीं होते हो और दूसरे को सुझाव देते हो। अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है दिव्या जी, मैं कांग्रेस को लेकर इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के कई बातें निकल कर आ रही हैं। आपने कभी पिछले 2 दिन में सुना कि राहुल गांधी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस की तरफ से कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की हों? आपने तो 24-24 घंटे कल भी चलाया, आज भी चला रही हैं कि जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। तो इतना बड़ा दल, कभी आपने कोई पीसी सुनी? और उसका कारण क्या है? आज आपको और हमको ये भी नहीं पता है कि राहुल गांधी देश में भी है कि नहीं है, और कौन से वो कॉरपोरेट घराने के चार्टर्ड प्लेन को लेकर चले गए हैं। बात तो आप किसानों की करते हो, लेकिन जो दोहन है वो तो आप कॉरपोरेट का जारी रखते हो। तो इसलिए बड़े द्वैत हैं कांग्रेस की अप्रोच में। एक डुअल अप्रोच है, एक जेन्युइन अप्रोच नहीं है। वहीं आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको एड्रेस करने का प्रयास कर रही है और इसीलिए आपको मुस्कान दिखाई दे रही है। हितेश बाजपेयी जी, लेकिन पिछली बार कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई थी, लेकिन इस बार लोग ये कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?
ये आपने बहुत यू हैव ऑलरेडी हिट द बुल्स आई, क्योंकि देखिए एमएसएमई सेक्टर को जब हम मदद करेंगे, मैंने पहले जीआईजीसी तब भी इस बात को बोला था कि डायरेक्ट टैक्सेस में ठीक है, जैसा पटवा जी ने कहा, एक सीधी लोगों की एक टोकनिज्म होता है, उसको सरकार के लिए भी और लोगों के लिए किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिलीफ देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब तक हम कृषि से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बेनिफिट शिफ्ट नहीं करेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ, तब तक आप मान के चलिए जो लोड कृषि के ऊपर है वो कृषि कभी डीलोड नहीं होगी। हम, क्योंकि कृषि सेक्टर आप भी जानती पूरी तरह से इनकम टैक्स और सभी टैक्सेशन से फ्री सेक्टर है, तो उससे कोई बहुत आमदनी आपको प्राप्त हो जाएगी इसकी संभावना कम है। आपको मुख्य रूप से आमदनी का स्रोत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बनाना होगा, तो स्वाभाविक है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और साथ ही साथ जो आपने कहा है उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिलीफ देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा उत्पादन या हमारी सेवाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सके। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे एंड यूजर हैं, आपको यदि वो सेवाएं और उत्पादन आप तक पहुंचता है तो वो प्रतिस्पर्धी प्राइसेस में हो, और इसके लिए जरूरी है कि उसका जो कंपोनेंट है, चाहे वो टैक्सेशन का हो या लॉजिस्टिक बेयरिंग्स का हो, रॉ मटेरियल के अलावा या इनपुट कॉस्ट के अलावा सभी सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है। बिल्कुल गोकुल पटवा जी, के ऊपर टैक्स चलिए ऐसा लौटूंगी मैं आपके पास गोकुल पटवा जी, लेकिन इस बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट और नजर आ रहा है वो दो चीजें हैं। एक तो ये कि लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो ऐसे में वो नई नौकरियां कैसे जनरेट किया जाए, इसके साथ ही जो कई लोग ऐसे थे कंपनीज ने वेतन काटे हैं, तो उस पैसे को कैसे वापस लिया जाए, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पर कहीं ना कहीं विचार भी होना चाहिए। पर एक जो भी प्रोडक्शन जिस कंपनी का भी हो, जिस सिस्टम में हो, जिस क्षेत्र का हो, वो रुका हुआ भले हो, पर यह तय मान के चलिए कि वो अगले साल में, चाहे 1 साल हो चाहे अगले 2 साल हो, उसमें उससे ज्यादा दुगना किसी कंपनी को प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोगों को जरूरत है और अभी जो चीज परचेज नहीं कर पाए हैं तो वो निश्चित तौर पे लोगों को परचेज करना है। और ऐसे ही जब कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योगपति या कोई निर्माता किसी चीज को बनाएगा तो स्वाभाविक है कि उसे रोजगार ज्यादा देना पड़ेगा, तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा। अब रहा कि आपने प्रश्न किया कि जो बीच का वेतन था, तो मैंने कई समाचार पत्रों में, चैनल्स में ये देखा है कि जहां बीच में लेबर वापस चली गई थी, वापस बुलाने के लिए उन्होंने एसी फ्लाइट से लोगों को बुलाया है और पहले से ज्यादा सैलरी पर रखा है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ज्यादा सैलरी पर रख रहे हैं, फ्लाइट से लेबर को बुला रहे हैं, तो उन्हें पुराना भी बकाया चुकाया ही होगा। जिसको जरूरत होगी वो तो चुकाएगा, जिसे जरूरत नहीं है स्वाभाविक है कि वो नहीं चुकाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस करना चाहिए कि जिनको लॉस हुआ है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने की कोशिश करना चाहिए। मधुकर द्विवेदी जी, क्योंकि शुरुआत में तो हमने देखा कि हर चीज पर असर पड़ा, लेकिन एकाएक हमने देखा कि अगर हम रियल एस्टेट को देखें तो वहां पर भी घाटे से उबारने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जो गाड़ियां थी उनकी बिक्री बहुत ज्यादा हुई। मोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तेजी देखी गई। तो थोड़ा बहुत घाटे से उभर रहे हैं हम, लेकिन सरकार ने भी कई तरीके की कोशिशें की। जब कच्चा तेल नीचे था उसके बावजूद भी जो तेल की कीमतें थी टैक्स लगाकर वो आसमान छू रही हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना का संकट तो अपनी जगह था ही था, आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए थे, निश्चित तौर पे जनता को लगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। राज्यों की सरकारों ने भी अच्छे ऐसे काम किए, लेकिन इस बजट के मुतालिक अगर बात करें हम, तो निश्चित मानिए कि सरकार प्रतिबद्ध है मेक इन इंडिया बनाने के लिए। कई बार प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री का ये जो पिटारा है, अब तो पिटारा क्या, अब तो वो सिमट गया है, अब तो सब डिजिटल हो गया। इस पिटारे में सिर्फ आश्वासन है, इस पिटारे में कुछ तिलिस्म है या जादुई है या लॉलीपॉप है, ये देखने वाली बात है। लेकिन वित्त मंत्री जी की मुस्कुराहट ये जरूर संकेत दे रही है कि बेहतर तो है, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश तो है, ये उनके मुस्कुरान से प्रकट हो रहा है। लेकिन चंद 2 घंटों की बात है,
हो सकता है 2 घंटे में ही एकदम तस्वीर ऐसी आए कि लोगों के चेहरों के देशवासियों के चेहरों में भी मुस्कान आ जाए। जैसे अभी पटवा जी कह रहे थे, डॉक्टर वाजपेयी जी कह रहे थे, हमारे मित्र संदीप जी हैं, शर्मा जी हैं, वर्मा जी, सारे लोग सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक पत्रकार के नाते तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निश्चित तौर पे ये बजट ऐसा होगा जो लोगों को लगेगा कि कोरोना काल के बाद सरकार ने उनकी ओर भी नजरें इनायत की हैं। लेकिन 125 करोड़ देशवासियों को बिल्कुल। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट से पहले तेजी देखने को मिली है शेयर मार्केट में। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में भी तेजी आई है इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले बजट से पहले तेजी के साथ शेयर मार्केट खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी तेजी देखी गई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप शर्मा जी, वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा, ऐतिहासिक होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोगों के हौसले कैसे बुलंद हो पाएंगे और कैसे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी डरे हुए हैं। देखिए, अब एक बार जब से ये कोविड का हमारे यहाँ टीकाकरण शुरू हो गया है, निश्चित रूप से एक डर जो माहौल था वो एक तरह से खत्म होना शुरू हो गया। लोगों में बुलंदी निश्चित रूप से आई है और इसका स्पष्ट प्रमाण है कि इतने बड़े जो महामारी के बाद भी भारत का जो स्थिति रही है, जो हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था रही है, वो कहीं पर गिरा नहीं है। लोगों की जितनी चीजों की आपूर्ति होनी चाहिए वो लगातार आपूर्ति होती रही है और खासकर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कहूंगा कि पूरे देश में कहीं पर भी आपूर्ति बाधित नहीं हुई। दूसरी बात, पिछले साल का जो हमारा ग्रोथ रेट है वो अपने आप में इसकी कहानी कहता है कि किसानों ने जी तोड़ मेहनत किया और खेतों में खूब काम किया। इसके लिए हमारी सरकार जो है लगातार मदद करते रही है। मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहूंगा कि पिछले 6 साल में हमारे किसानों को जो खाद मिलते हैं 1914 का जो रेट रहा है यूरिया का और डीएपी का, वह स्थिर है। और जब से जीएसटी आया है, बहुत सारे हमारे जो कीटनाशक जो दवाइयां हैं उनके दामों में भी गिरावट हुई है। तो मोदी सरकार की जो ये सन 2022 कृषि पर भी विशेष फोकस रह सकता है, इस तरीके की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आप सभी खास मेहमान बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।